बहुत क्रिस्पी, बहुत टेस्टी मूंग की दाल और आलू के पकोड़े तैयार हैं। ये पकोड़े बहुत ही सुपर फिट बनते हैं और बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जायकों की दुनिया में खुशामदीद। आज मैं आपके साथ मूंग की दाल और आलू के पकोड़ों की ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये पकोड़े बहुत ही कम वक्त में और बहुत ही आसानी से तैयार हो जाते हैं। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। इसके लिए मैंने 1 कप बगैर छिलके वाली मूंग की दाल को अच्छी तरह से वॉश करने के बाद 5 से 6 घंटे के लिए भिगो दिया था और फिर 2 से 3 टेबलस्पून पानी डालकर इसको जग में ब्लेंड कर लिया था। अब इसको बाउल में निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने दाल को बाउल में निकाल लिया है। तो अब जो चीज़ें इसमें ऐड होंगी वो मैं आपको बताती हूँ। 4 अदद मीडियम साइज़ के आलू लेकर उनको छीलने के बाद मैंने उनको पतला और लंबा काट लिया है। अब ये आलू इस दाल में शामिल कर देंगे। अब इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे जो इस तरह से हैं: सॉल्ट हाफ टेबल स्पून, हल्दी हाफ टी स्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, क्रश धनिया 1 टेबल स्पून, धनिये को मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था, चिली फ्लेक्स 1 टेबल स्पून, साबुत ज़ीरा 1 टीस्पून और गरम मसाला हाफ टी स्पून शामिल करके इसको हम मिक्स कर लेंगे। ये सब स्पाइसेस और इंग्रेडिएंट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से भी देख लीजिएगा। अब यहाँ पर मैंने इसको मज़ीद क्रिस्पी बनाने के लिए चावल का आटा शामिल किया है। चावल को अच्छी तरह से पीसने के बाद मैंने इसको छान लिया था और ये अब इसमें हम शामिल कर देंगे। पुदीना 1 टेबल स्पून और 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें मैंने बारीक बारीक कटी हुई वो शामिल कर दी हैं और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून अमचूर पाउडर और 2 लेमन स्क्वीज़ कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 2 से 3 टेबलस्पून फ्रोज़न धनिया शामिल किया है, तो अगर आपके पास फ्रेश हो आप वो शामिल कर लीजिए और अब इसको भी मिक्स कर लेंगे। लास्ट में मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज की प्याज को स्लाइसिस में काट कर वो शामिल कर लिया है इसमें। इसको मिक्स करने के बाद हमारा ज़बरदस्त सा बैटर रेडी है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें पकोड़े डालते हैं। यहाँ पर इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ऑयल तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए, वरना पकोड़े ऊपर से जल्दी गोल्डन हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। सारे पकोड़े डालने के बाद हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे और चम्मच नहीं लगाएंगे। 2 से 3 मिनट के बाद हम इनकी साइड चेंज कर लेंगे और दोनों साइड से अच्छी तरह से प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक हम इनको फ्राई कर लेंगे। जी, तो हमारे पकोड़े ज़बरदस्त से गोल्डन हो रहे हैं और ये देखिए कि इनका कलर कितना शानदार आया है। बस इसके कलर को ज़्यादा डार्क नहीं करना, यही कलर अच्छा लगता है। पकोड़े फ्राई हो चुके हैं, अब हम इनको निकाल लेते हैं। क्या ज़बरदस्त पकोड़े हैं, माउथ वाटरिंग। आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप कि आपको बहुत पसंद आएंगे और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मुझे आपकी फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। और मेरे जिन व्यूअर्स ने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल जाए। और अगर आप मेरी ये रेसिपी फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप काइंडली मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन मेरे लिए पॉजिटिव फीडबैक है। हमारे ज़बरदस्त से क्रिस्पी पकोड़े रेडी हो चुके हैं। इनको पुदीने की चटनी के साथ लें या केचप से लें, बहुत इंजॉय करेंगे। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आप सबको भी और हमें भी ईमान, सेहत और सुकून की बेहतरीन हालत में रखे और दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त अता फरमाए। आमीन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।